Today we will discuss the topic matrix inversion or inverse of a matrix. There are certain steps required for matrix inversion. Step 1. Determinant of the matrix should not be equal to 0. If determinant of matrix is equal to 0, then matrix inversion is not possible. Therefore, the determinant of matrix should not be equal to 0. Matrix should be a non-singular matrix. Then only we can process the matrix inversion. Step 2 involves to find out the cofactor of matrix. Step 3 to find out adjoint A or transpose of cofactor. Last, A inverse is equal to 1 upon determinant A into adjoint A. These are the certain steps required to process matrix inversion. Now, let's have practical of the matrix inversion process. We have a matrix, given matrix A is equal to 4, 1, minus 1, 0, 3, 2, 3, 0, 7. First step says that we need to find out determinant. If determinant is not equal to 0, matrix is a non-singular matrix, then only we can process the matrix inversion. So first of all we will find out its determinant. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका determinant find out करेंगे. Determinant find out करने के लिए हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम फॉलो कर सकते हैं, but here I have taken first row. Element 4. Element 4, this belongs to 1 1, A1 1. So deleting first row and first column, the elements remaining are 3, 2, 0, 7. रो को हमने बाहर रखा हुआ है क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये प्रक्रिया फॉलो करनी होती है. तो विद इन बार्स हम लिखते हैं 3, 2, 0, 7. अब है 1 के पहले साइन क्या लगेगा, तो साइन हमेशा i प्लस जे के ऊपर डिपेंड करता है कि i प्लस जे हमें क्या मिल रहा है. यहाँ पे i प्लस जे मिलता है ऑड नंबर मतलब साइन हमारा यहाँ पे माइनस होगा, या वैसे भी हम देखें तो हम कह सकते हैं प्लस माइनस प्लस. तो यहाँ पे -1 हो गया, और इसका जब हम लोग माइनर फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, 2, 3, 7. क्यों होगा, क्योंकि ये 1 जो है आपका बिलोंग कर रहा है फर्स्ट रो से और सेकेंड कॉलम से. तो डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, द एलिमेंट्स लेफ्ट आर 0, 2, 3, 7, जो कि हमने लिखा है यहाँ पे 0, 2, 3, 7. -1, वैसे तो हमें पता है यहाँ पे यदि हम i प्लस जे करेंगे तो ये हमें मिलेगा इवन नंबर, अकॉर्डिंगली यहाँ पे साइन होना चाहिए प्लस, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है. माइनस इंटू प्लस जब भी होता है तो साइन हमेशा माइनस ही रहता है. देयरफॉर हियर वी हैव रिटन -1, और -1 को यदि हम लेते हैं, इसका हम माइनर निकालेंगे तो हमें जो एलिमेंट मिलेंगे 0, 3, 3, 0 मिलेगा. क्यों मिलेगा, क्योंकि ये आपका फर्स्ट रो से बिलोंग कर रहा है और थर्ड कॉलम से बिलोंग कर रहा है. तो डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, द एलिमेंट्स रिमेनिंग आर 0, 3, 3, 0, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 0, 3, 3, 0. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. 4 हमारा बाहर ही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं. यहाँ पे 3 इंटू 7 यहाँ पे किया, 2 माइनस साइन लगाया बीच में, 2 इंटू 0. मैं यहाँ पे इसको इलेबोरेट इसलिए कर रही हूँ कि द स्टूडेंट्स हु फाइंड इट अनेबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कुड अंडरस्टैंड इट बेटर. यहाँ पे -1 को हमने बाहर रखा और ये यहाँ पे 0 इंटू 7 किया
माइनस साइन लगाया और 2 इंटू 3 किया। -1 यहाँ पे बाहर है और ब्रैकेट के अंदर हमने किया है 0 इंटू 0, ये तो पता ही 0 होगा, माइनस साइन लगाया 3 इंटू 3। इसको सॉल्व कर लिया तो 3 इंटू 7 21 होता है, 2 इंटू 0 0 होता है, यहाँ पे लिख दिया हमने। और फिर हमने ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे सॉल्व किया तो 0 इंटू 7 और 7 इंटू 0 करेंगे तो ये हमें 0 ही मिल जाएगा। और 2 इंटू 3 करते हैं तो यहाँ पे -6 मिलता है, -1 यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे विद इन ब्रैकेट का जो है उसको सॉल्व किया तो 0 इंटू 0 0 होगा, माइनस साइन बीच में लगा हुआ है और 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 21 4 जा 84 होता है, लिख दिया हमने। और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -6 है, -1 इंटू -6 क्या होगा, +6। फिर यहाँ पे है आपका -1 बाहर है, -9 अंदर है, -1 इंटू -9 क्या होगा, दिस विल बी +9। हियर वी हैव रिटन इट एज +9। इनको हमने ऐड कर दिया है तो हमें मिल जाता है 99। सिंस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। यहाँ पे यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिल गई होती, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 मिलता तो हमें लिखना होता कि मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल एज द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिला है, हमें मिला है डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। अब सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व करता है टू फाइंड आउट द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने लिख लिया है, एक बड़ा बॉक्स बनाया है और इसमें हमने माइनर लिखने के बाद में हमने साइन पुट कर दिया है, तो ये हो गया कोफैक्टर। तो कैसे निकाला गया है, हमने पहले लिया था कि हमने कहा था कि जिस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना होता है उस वो एलिमेंट जिस भी रो या जिस भी कॉलम से बिलोंग करता है वो हम रो और कॉलम को हटा देते हैं और जो रिमेनिंग एलिमेंट होते हैं उसको हम नोट करते हैं। तो यहाँ पे 4 का आपने पहले ही देख लिया था, 1 का भी आपने देख लिया था और -1 का भी आपने देखा था, तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने निकाला था 4 का, 1 का और ये 1 का निकाला था, -1 का। तो अब हमें निकालना है 0 का निकालना है। तो 0 आपका बिलोंग कर रहा है सेकेंड रो से बिलोंग कर रहा है और फर्स्ट कॉलम से बिलोंग कर रहा है। तो सेकेंड रो हट गई, फर्स्ट कॉलम हट गया, सेकेंड रो हट गई और फर्स्ट कॉलम हट गया, तो बचा क्या है आपका 1 -1 0 7, which we have written here 1 -1 0 7। अब हम 3 को लेंगे, 3 आपका बिलोंग कर रहा है, आपका सेकेंड रो से बिलोंग कर रहा है और सेकेंड कॉलम से बिलोंग कर रहा है। तो एलिमेंट क्या बचेंगे यहाँ पे 4 -1 3 and 7, which we have written here 4 1 3 0, नहीं यहाँ पे है ये दिस वन 4 -1 3 7। अब हम 2 का निकालेंगे तो 2 आपका बिलोंग कर रहा है सेकेंड रो से और थर्ड कॉलम से। सेकेंड रो हट गई हमारी, थर्ड कॉलम हट गया हमारा, तो बचा क्या है 4 1 3 0, विच वी हैव रिटन हियर 4 1 3 0। अब हम जाएंगे थर्ड रो में, 3 का लेंगे, 3 आपका बिलोंग कर रहा है थर्ड रो से और फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट कॉलम हट गया और थर्ड रो आपकी हट गई। तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या है 1 -1 3 2। यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स हमने लिख लिया 1 -1 3 2। देर आफ्टर हम 0 को लेते हैं, 0 के जो लिख लेते हैं यहाँ पे, इसका 0 का जो एलिमेंट होगा 0 आपका बिलोंग कर रहा है सेकेंड कॉलम से और थर्ड रो से बिलोंग कर रहा है। तो सेकेंड कॉलम आपका हट गया, थर्ड रो आपकी हट गई, एलिमेंट्स रिमेनिंग आर 4 -1 0 2। यहाँ पे लिखा 4 -1 0 2। अब 7 को लेते हैं, 7 आपका बिलोंग कर रहा है थर्ड रो से, तो बिलोंग कर रहा है, कॉलम भी इसका थर्ड है क्योंकि यहाँ पे i + j क्या है 3 3। तो यहाँ पे आपका थर्ड रो हट गई, थर्ड कॉलम हट गया, एलिमेंट्स रिमेनिंग विल बी 4 1 0 3। हियर वी हैव रिटन एज 4 1 0 3।
अब हम यहाँ पे इसके आगे साइन पुट कर देंगे इसके आगे, तो ये आपका हो जाएगा कोफैक्टर। तो साइन का होता है i प्लस जे बेसिस होता है, और तो यहाँ पे हो गया प्लस साइन लगेगा क्योंकि 1 + 1 2 होता है। यहाँ पे माइनस साइन लगेगा क्योंकि 1 + 2 3 होता है। तो यहाँ पे ऑड नंबर आया, नेगेटिव साइन। यहाँ पे आपका साइन जो लगेगा वो प्लस लगेगा, क्योंकि 1 + 3 होता है 4। 4 इज इवन नंबर, इवन नंबर है तो यहाँ पे आपका प्लस साइन लगेगा। फिर यहाँ पे आपका 2 1, 2 1 मतलब क्या होता है आपका ऑड नंबर, साइन माइनस हुआ। फिर यहाँ पे 2 2 प्लस साइन हुआ। फिर यहाँ पे इसकी जो पोजीशनिंग है वो है 2 3, 2 3 5, 5 मतलब ऑड नंबर। देन अगेन हियर वी हैव पुट माइनस साइन। यहाँ पे क्या है, इसकी पोजीशनिंग क्या है 3 1, i प्लस जे क्या है 3 + 1 4 प्लस साइन। यहाँ पे क्या है 3 2 5, 5 मीन्स ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब यहाँ पे माइनस साइन। और यहाँ पे हमने क्या लगाया 3 3 मतलब 6, 6 मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब पॉजिटिव साइन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं साइन के लिए कि प्लस साइन लगता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस आधार पे भी हम लगा सकते हैं, हमें आई जे को बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं होती है। इस बेसिस पे भी हम साइन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब हमने जो ब्रैकेट यहाँ पे कोफैक्टर निकाला था उसको हमें सॉल्व भी करना हो, क्योंकि हमने नोट डाउन किया है, उसको हमने सॉल्व नहीं किया था। तो 3 × 7 - 2 × 0 -0 × 7 -2 × 3 किया। साइन को हमने बाहर ही रखा है, जो बाहर साइन था 0 × 0 -3 × 3। तो पहला, यदि इसके बाद हमने नोट डाउन कर लिया है, आपको इजी आउट करके समझाने के लिए मैंने ये सारे स्टेप्स बार बार लिखे हैं। आप चाहें तो कोई स्टेप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने साइन को बाहर रखा, माइनस साइन 1 × 7 लिया, माइनस -1 × 0 लिया, फिर 4 × 7 है ये, माइनस -1 × 3 है, -4 × 0 है, माइनस साइन बीच में लगता है वो लगाया 1 × 3। देयर आफ्टर 1 × 2 -1 × 3 -4 × 2 -1 × 0 4 × 3 -1 × 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है ऊपर जो है 3 × 7 क्या मिलता है 21 मिलता है, 2 × 0 0 होता है। तो यहाँ पे हमने 21 लिखा। 0 × 7 या 7 × 0 0 होगा, तो 2 × 3 कितना होता है 6 होता है, -6, और ये भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है +6। यहाँ पे 0 × 0 तो 0 ही होगा, 3 3 9 होता है, तो यहाँ पे आपका 3 3 9, साइन -9 है तो हमने यहाँ -9 लिख लिया। अब 1 × 7 7 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 -1 × 0 0 ही होगा, तो आपका हो गया 7। 7 के पहले साइन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे माइनस साइन पुट कर दिया, और ये आपका 4 7 जा 28 होता है, और ये माइनस है आपका बीच में, -1 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 -3 इंटू माइनस, तो यहाँ पे साइन बीच में माइनस की जगह प्लस हो जाएगा ये, और 28 + 3 कितना हो जाएगा आपका 31। देयर आफ्टर ये आपका है माइनस, साइन बाहर है, 4 × 0 तो 0 ही होता है एज वी नो, और यहाँ पे -1 × 3 है करेंगे यदि तो आपका हो जाएगा -3 अंदर ब्रैकेट के है और माइनस बाहर भी है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +3 लिखेंगे जैसा कि लिखा है यहाँ पे। अब इसके बाद में 1 × 2 2 होगा, -1 × 3 3 होता है, तो ये आपका हो गया -3, ये भी माइनस है तो +3 हो जाएगा, और 2 +3 + 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हो गया है आपका। माइनस साइन बाहर है, 4 × 2 8 होता है, और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -8 नीचे लिखा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 4 3 12 होता है, और ये 1 × 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 12 लिख लिया। इस प्रकार से हमने कोफैक्टर निकाल लिया। 21 6 -9 -7 31 3
5, -8 एंड 12। ये तो हमने कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? थर्ड स्टेप कहता है कि वी नीड टू फाइंड आउट एडजॉइंट ए और कोफैक्टर ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ट्रांसपोज तो पता ही है, व्हेन वी कन्वर्ट रो इनटू कॉलम दैट इज नोन एज ट्रांसपोज, और इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज आर नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे इसका, यहाँ पे एडजॉइंट ए निकालेंगे। हमारी रो क्या थी? पहली रो क्या थी? 21, 6, -9। हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। 21, 6, -9। हमारी सेकेंड रो थी -7, 31, 3। इसको हमने क्या किया? -7, 31, 3। थर्ड रो हमारी थी -5, -8, 12। तो हमने क्या किया? 5, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया है और हमने लिख लिया 5, -8, 12। तो ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। लास्ट स्टेप में क्या करते हैं? इनवर्स, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट 1 अपॉन 99 हमने लिखा इंटू एडजॉइंट ए। चाहे तो हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, डिविजिबल एलिमेंट ज्यादा होते तो हम डिवाइड कर देते हैं, लेकिन नहीं तो हम यहां तक करके भी हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो ये आपका था, दिस वॉज द प्रोसेस टू सॉल्व इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आई होप this concept is clear to all of you. Thank you.